So hello guys, welcome to Dream Classes. This is Swati and we were learning English grammar. Right? So अभी तक हमने कुछ टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब हमने फील देख लिया था, राइट? एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नया टॉपिक, दैट इज़ योर स्पॉटिंग एरर. ओके, सो स्पॉटिंग एरर, आई थिंक हम सब लोग जानते होंगे स्पॉटिंग एरर्स के बारे में, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात अगर आप करेंगे तो आपके स्पॉटिंग एरर्स आपके 4 से 5 क्वेश्चंस होते ही हैं उसमें, राइट? वेदर यू टॉक अबाउट एसएससी और बैंकिंग, आप किसी भी एग्जाम्स को आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस होते ही हैं, राइट? सो आज हम देख लेते हैं कि हम कितने ईजिली इसको हम कर सकते हैं और इसमें स्कोर कर सकते हैं, राइट? So without delaying, let's start our spotting error. So let's see the first sentence. The writing on the paper was too faint that it was impossible to be sure what it was. Right? So यहाँ sentence में क्या कह रहा है? The writing on the paper. So paper में लिखना, okay? Writing की बात हो रही है. Was too faint. Faint का मतलब क्या होता है? कि विच इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, आपको दिखाई नहीं ठीक से दे रहा है, ठीक है, धुंधला है, ठीक. फेंट का मतलब दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी श्योर वॉट इट वॉज. तो इम्पॉसिबल हो गया है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट? सो यहाँ सेंटेंस में आपका दैट यूज हुआ है, राइट? द राइटिंग ऑन द पेपर वॉज, जब आपका दैट यूज होता है इन द सेंटेंस एंड यहाँ पर आपका क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है? दैट इट वॉज टू फेंट. तो टू फेंट आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह आप यूज करेंगे सो. क्योंकि जब भी आप बात करते हैं दैट की तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है? सो दैट का, राइट? सो दैट प्लस आपका क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट प्लस योर वर्ब, राइट? दिस इज द रूल विच वी हैव टू फॉलो. ठीक है, यहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? सो दैट का. क्योंकि यहां सेंटेंस में आपका क्या कहा जा रहा है कि राइटिंग ऑन द पेपर वाज सो फेंट. ठीक है, वो इतना उसमें धुंधला था, इतना वो क्लियर नहीं था कि इम्पॉसिबल हो गया था उसको पढ़ना, राइट? सो यही चीज यहां पर कही गई है. तो जब भी आप यहाँ पर दैट यूज हुआ है, तो जब भी आप ऐसे यूज करेंगे तो ये सो दैट का आपका फॉर्मूला होगा, राइट? यही हमारा रूल कहता है. जबकि आप टू जब भी आप यूज करते हैं सेंटेंस में, वेन एवर यू यूज टू, तो टू हमेशा आपका किसके साथ फॉलो किया जाता है? टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ओके? एंड देन योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज V1, आप वहीं पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि वेन एवर यू यूज टू इन द सेंटेंस, तो टू के साथ आपका टू ही लगता है और उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसका आप ले लीजिए, ही वॉज टू लेजी टू डू द वर्क. ओके, ही वॉज टू लेजी टू डू दिस वर्क, राइट? तो यहां पर हमने क्या बोला? ही वॉज टू लेजी, वो बहुत लेजी है टू डू दिस वर्क, राइट? सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, ओके? सो जब भी आप टू यूज करेंगे देन इट विल बी फॉलोड बाय टू, और जब भी आप सो यूज करते हैं देन इट विल बी फॉलोड बाय दैट. सिमिलरली आप जब भी यूज करते हैं आइदर, तो आइदर किसके साथ फॉलो होता है? आइदर का आपका पेयर बनता है और का. जब भी आप आइदर सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ आपका पेयर क्या है? और. आइदर और जब भी आप नाइदर यूज करते हैं, NEITHER, नाइदर, जब आप नाइदर यूज करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? नॉर. क्लियर? आपको ये समझ में आ रहा है? और जब भी आप नॉट ओनली यूज करते हैं, नॉट ओनली, तो उसको आप किसके साथ फॉलो करते हैं? बट ऑल्सो. आप वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, यू कैन मेक अ नोट ओवर हियर कि जब भी आप नॉट ओनली यूज करते हैं देन इट इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो. वेन एवर यू यूज आइदर देन इट इज फॉलोड बाय और नाइदर तो नॉर. सो यूज करते हैं तो दैट, इट इज फॉलोड बाय दैट, एंड वेन एवर यू यूज टू देन इट इज फॉलोड बाय टू. क्लियर?
आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर हमने बहुत सारा रूल एक साथ पढ़ लिया है, राइट। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। यहां पर आपका टू नहीं हो करके सो आएगा, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I am working in this organization without any break for the last 30 years, right? So, यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि आप लास्ट 30 ईयर्स से आप बात कर रहे हैं ना, कि आप 30 ईयर्स से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। यू आर वर्किंग देयर सिंस लास्ट 30 ईयर्स, ठीक। तो अब आप बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है। हमने टेंसेस पढ़ लिया था, राइट मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया था और वहां मैंने आपको बताया था कि वेन एवर योर टाइम इज मैंशनड, जब भी आपका टाइम मेंशन होगा, सो एक चीज तो समझ में आ रही है कि दिस इज योर कंटिन्यूअस सेंटेंस, राइट। देन ये अभी प्रेजेंट में भी आपका कार्य चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो अभी भी वर्क कर रहा है वहां पर, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां से ही आपको पता चल रहा है कि ये कार्य आपका पहले से शुरू था, वो 30 ईयर्स से काम कर रहा है, राइट। सो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर, ठीक। तो ये 30 ईयर्स पहले से काम कर रहा है और वो अभी भी काम कर रहा है एट प्रेजेंट में भी। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज यहाँ पर आई एम वर्किंग नहीं, जबकि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैव बीन वर्किंग। क्लियर? आई एम ना यूज करके आई हैव बीन वर्किंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि यहां पर आपका कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसका रूल क्या कहता है हमारा कि यू विल यूज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हुआ होगा सबको, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, रवि एंड चंद्रा are both excellent workers, but the latter is best than the former. अब यहाँ पर बता के रखा है कि रवि एंड चंद्रा आर बोथ एक्सीलेंट वर्कर्स, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं इन देयर वर्क्स, राइट। बट यहाँ पर क्या बोल के रखा है कि लेटर, लेटर मीन्स ये चंद्रा जो बाद वाला है ये ज्यादा बेटर है, यहाँ पर बेस्ट नहीं आना चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू पीपल, यू आर कंपेयरिंग टू नाउन्स। और जब भी आपका कंपैरिजन होता है, वेन एवर कंपेरेटिव डिग्री आप यूज करते हैं, तो कंपेरेटिव में ये आपका कौन सा डिग्री है? दिस इज योर सुपरलेटिव, बेस्ट इज योर सुपरलेटिव। आप यहां पर क्या यूज करेंगे? बेटर। क्लियर है कि जो बाद वाला है दैट इज चंद्रा, तो चंद्रा जो है वो बेटर है देन दी फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी रवि। तो रवि से चंद्रा जो है वो बेटर है, राइट। दिस इज व्हाट इट इज सेड इन द सेंटेंस, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री होगी तो आप बेटर यूज करेंगे, राइट। और रिमेंबर कंपैरिजन आपके किस में? ओनली दो लोगों में कंपैरिजन हो सकता है, राइट, या दो टीमों में कंपैरिजन हो सकता है, या दो ग्रुप्स में कंपैरिजन होता है, राइट। यू कांट कंपेयर वन विद द होल, तब वहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, राइट। सो यहां पर आपका दो के साथ, जब दो लोगों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर आपका क्या यूज होना चाहिए? बेटर। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्रभाकर इज फेमस इन हिज विक्ट्री एट मद्रास, ठीक है। अब प्रभाकर क्या है? फेमस है इन हिज विक्ट्री, ठीक है, जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, ठीक। तो जीतने के लिए वो फेमस था, कहाँ पर? मद्रास में, ठीक है। मद्रास इज जो अभी एट प्रेजेंट आप जिसको कहते हैं चेन्नई, ठीक है, चेन्नई आप कहते हैं मद्रास को एट प्रेजेंट, ओके। सो आप यहाँ पर एरर आपका कहाँ दिख रहा है? प्रभाकर इज फेमस इन, आप किसी में फेमस इन नहीं होता। व्हाट डू यू हैव टू राइट ओवर हियर? यहाँ पर आपका क्या आएगा? फॉर। यू आर फेमस फॉर समथिंग,
ओके, आप किसी चीज के लिए फेमस होते हैं, ओके। इन नहीं आएगा, इन का मतलब क्या होता है, इन आप जब बात करते हैं यू आर इन समथिंग, ठीक है, किसी चीज के अंदर, इन समथिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट इन समथिंग, तो उस सेंस में आप कहते हैं विच इज बाउंड्री, जो बाउंड्री के अंदर हो, राइट। बट यहां पर आप इन नहीं लिखेंगे, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यू विल यूज फॉर, बिकॉज यू आर फेमस फॉर समथिंग। यहां आप क्या यूज करेंगे, यू आर फेमस। तो प्रभाकर इज फेमस फॉर हिज विक्ट्री एट मद्रास, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, आपको सेंटेंस समझ में आया होगा, राइट। जहां पर जो भी सेंटेंस आपका मैं बता रही हूँ, वहीं पर मैं आपको उसके रूल्स भी बता रही हूँ, उनके बेस्ड रूल्स भी बता रही हूँ, राइट। सो बेटर है कि आप वहीं पर नोट डाउन करते हुए चलिए, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर आई प्रोसीड टू अनदर सेंटेंस, ठीक है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। सो लेट्स see the next sentence. She used my knife for cutting the paper, right? So she यहाँ पर आपका क्या है, singular, singular third person है कि नहीं है, right? तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर आपका she, he, it आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब भी आप सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करेंगे, so there you will use your verb will be also in singular number, ठीक है। यहाँ पर एक ही नंबर में है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर नंबर में। और जब भी आप इनके साथ सिंगुलर फॉर्म का आप यूज करते हैं, सो व्हाट यू विल यूज, यू विल ऐड एस, तो यहाँ पर आपका एस ऐड हो जाएगा। एस या ई एस ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। सो इफ दिस इज नॉट क्लियर देन यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन टेंसेस, राइट। तो टेंसेस में जब मैंने आपको पढ़ा रही थी, तो वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप थर्ड सिंगुलर की, ठीक है, जब आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं विच इज इन सिंगुलर नंबर, तो वहां पर आप हमेशा क्या लगाते हैं वर्ब के साथ, यू विल ऐड ई एस या एस, ठीक है, वर्ब के साथ आपका ई एस या एस ऐड हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपका यूज नहीं होगा और उसके बदले आपका क्या यूज होगा, यूजेस। क्लियर है, शी यूजेस माई नाइफ फॉर कटिंग दी पेपर, क्लियर। वो मेरा नाइफ यानी मेरा जो चाकू है वो यूज करती है टू कट दी पेपर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, children should be taught to be kindly towards animal, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको हमेशा एनिमल के साथ क्या, बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा काइंड रहना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपका सेंस क्या निकल के आ रहा है, काइंड, ठीक है। यहाँ काइंडली नहीं होगा, क्योंकि काइंडली का मतलब क्या होता है, काइंडली का मतलब होता है एक तरीके से फ्रेंडली, राइट। बट आपको यहाँ पर सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि आपको एनिमल्स के साथ हमेशा कैसे रहना चाहिए, यू हैव टू शो काइंड बिहेवियर। काइंड का मतलब होता है दयालु, दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ओके। कभी कभी दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज कर लिए जाते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। काइंडली का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक, एक तरीके से आप मैत्रीपूर्ण किसी से आप बिहेवियर रखते हैं, दैट इज ओके, फ्रेंडली बिहेवियर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट काइंड, तो काइंड आपका क्या होता है, दयालु, ठीक है, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, ओके। सो इन दैट सेंस व्हेन यू यूज, तो यहाँ पर आपका यही सेंस निकल के आ रहा है कि आपको जो बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए एनिमल्स के साथ, सो काइंड, ठीक है। तो बहुत ही काइंड बिहेवियर शो करना चाहिए, राइट। Then coming to the next sentence, my uncle forced my friend and I to stay back, okay। तो मेरे अंकल जो हैं वो क्या किए, मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया उन्होंने, ठीक है। He asked me to stay back, stay back मतलब उन्होंने रोक लिया कि आप रुक जाओ यहीं पर, राइट। अब यहाँ पर आपका फ्रेंड एंड आई यूज किया है, राइट। बट आई क्या है आपका, what is I? I is your pronoun, right?
हमने प्रोनाउन के सेंटेंस में मैंने ये चीज़ पढ़ाई है. इफ़ दिस इज़ नॉट क्लियर तो आप प्रोनाउन के वीडियोस मेरे जा करके देख सकते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास प्रतिज्ञा. ठीक है, आपको प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर मैंने आपको फ्रॉम द बेसिक आपको सारा कंप्लीट ग्रामर मैं आपको वहाँ पर पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैंने प्रोनाउन में ये चीज़ बताई है कि आई आपका जो यूज़ होता है, दिस इज़ योर प्रोनाउन. ठीक है, और जब आई आप कब कहेंगे, व्हेन इट इज़ सब्जेक्ट. ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है, सो ऑब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन ये क्या हो जाता है, मी. तो यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि आपके अंकल ने आपको और फ्रेंड को रोका. ठीक, तो फ्रेंड एंड आई नहीं होगा, फ्रेंड एंड मी होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कैसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं. दिस इज इन दी ऑब्जेक्टिव सेंस. तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव आई क्या होता है, दैट इज मी. आप आई नहीं यूज करेंगे. आई आप कब लिखेंगे, जब वो सब्जेक्टिव में, व्हेन आप आई की बात जब आप तब करेंगे जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. जब सब्जेक्ट की जगह पर आप अपने आप को कहना चाहेंगे वहां पर आप आई यूज करेंगे, वहां पर आप मी नहीं यूज कर सकते. लेकिन जब वही चीज आपका ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो वो आपका मी हो जाता है. आप अपने लिए आप क्या कहेंगे, मी, फॉर मी. राइट, तो यहाँ पर आपका आई नहीं आएगा, मी आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की है, यहाँ आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रतिज्ञा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ एंड दैट टू फ्रॉम द बेसिक. ठीक है, ज़ीरो लेवल से. अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है इंग्लिश में तो वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ मैं आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप वहाँ पर शुरू कर सकते हैं. राइट, एंड देन मैं आपको वो धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जा रही हूँ. ठीक है, सो वहाँ पर आप ये सारे रूल्स पढ़ सकते हैं. इन व्हाट इज़ प्रोनाउन, कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है. राइट, और इनके बेस्ड रूल्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. राइट, सो अगर वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस स्पॉटिंग एरर. ठीक है, तब आप ये स्पॉटिंग एरर बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से सारे रूल्स समझ में आएंगे. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. One of the secret of success is to keep up trying and not to give up. Right? So one of the secret, जब भी आप one of, okay, write it down over here only. जब भी आप one of, each of, neither of, right? या आप यूज करते हैं either of. तो जब भी आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं सो इसके बाद आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है दैट विल बी इन योर प्लूरल सेंस. ठीक है, क्यों, क्योंकि वन ऑफ बोल के रखा है. सो ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स बना दिए. ओके, एंड देन उस फ्लावर में एक फ्लावर आपका क्या है, रेड है. सो वन ऑफ द फ्लावर्स आप बोलेंगे, वन ऑफ द फ्लावर्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और उसमें एक की बात आप करेंगे. सो वन ऑफ द फ्लावर्स. ठीक है, जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं उसमें से एक जो है दैट इज रेड. क्लियर. So one of the secrets, not secret, it will be secrets. ये आपका प्लूरल सेंस में होगा. One of the secrets of success is to keep up trying and not to give up. ठीक है, so एकमात्र सक्सेस का सीक्रेट क्या है कि आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. जब भी आप वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ यूज़ करते हैं सो वहाँ पर आपका जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है सो दैट विल बी इन योर प्लूरल सेंस. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. राइट,
तो आई होप ऑल दी सेंटेंसेस मस्ट बी क्लियर और उसके बेस्ड रूल्स भी आपको समझ में आए होंगे, राइट? सो इन नेक्स्ट सेक्शन हम इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस लेकर के आएंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई बैच, दैट इज प्रतिज्ञा बैच. ठीक है, प्रतिज्ञा बैच आप ज्वाइन करें और सो वहाँ पर आप और भी रूल्स आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट? सो अभी के लिए थैंक यू सो मच.